Hey friends, welcome to my channel Civil at the Rate Analysis। आपको सिविल आइटम्स के रेट एनालिसिस बहुत सारे जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन कारपेंट्री के रेट एनालिसिस मिलना वेरी डिफिकल्ट है। सो आज हम लोग वार्डरोब का रेट एनालिसिस देखेंगे इन कारपेंट्री सेक्शन। ओके, पहले हम स्टार्ट करते टाइम 4x7 का वार्डरोब ले लेते हैं। ओके, ये 4x7 का वार्डरोब लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने साइजेस लिखे हुए 4 फीट है, विथ डेप्थ उसका 24 लिया हुआ है। बेसिकली डेप्थ देखेंगे तो 23.5 आता है। प्लाई जो भी आता है मार्केट में वो 4x8, 4x7 और 4x6 आता है। इवन 3 फीट बाय 7 फीट का भी प्लाई मिलता है, 3 फीट बाय 6 फीट का भी प्लाई मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे 4x7 का रेट एनालिसिस देख रहे हैं। तो यूजुअली वेस्टेज कम हो जाए, इसलिए उसका जो डेप्थ है वार्डरोब का 23.5 आता है। और even though it is 23.5, it's sufficient to put coat inside the wardrobe with price। तो इसलिए 4x7 लिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने 4 इंच का स्कर्टिंग लिया हुआ है। उसके बाद दो पार्ट, एक शेल्फ डाला हुआ है बीच में, उसके ऊपर एक पाटिया है, उसके नीचे दो ड्रावर दिए हुए हैं। देन जो टॉप का पार्ट है अराउंड वो 34 इंचेस क्लियर मिलेगा हमें। वहां पे आपका हैंगर आ जाएगा और एक 10 इंच का मैंने एक एडिशनल शेल्फ दिया हुआ है। आप वो शेल्फ निकाल भी सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि अगर बंदा बहुत ही 6 सवा 6 फीट के आसपास है तो उसके हाइट में वो उसके जो भी शर्ट्स वगैरह है यहाँ पे बैठेंगे नहीं। बट इवन दो रेट एनालिसिस के लिए हमने एक शेल्फ लिया है। बैक साइड का प्लाई है, ये उसका प्लान है 24x48 इंच के ऐसा। अगर ये सामने से रेडी होने के बाद इस टाइप में दिखाई देगा। तो ये हो गया इसका ड्राइंग। क्योंकि अब यहाँ पे अगर कारपेंट्री आइटम में देखेंगे तो हमें डिटेल में क्वांटिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्लाई लगने वाला है, व्हाइट लैमिनेट इनसाइड से कितना लगने वाला है, आउटसाइड का लैमिनेट कितना है, उसमें आयरन मंगरी कैसा है, हिंजेस, नेल्स, चैनल, ये सब हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो मटेरियल लिस्ट है अपडेटेड वन। ओके, मेटल लिस्ट है, इसमें आपका सेंचुरी और ड्यूरो का प्लाई लिया है। सेंचुरी, आर्चिड, ग्रीन प्लाई, ये ब्रांडेड कंपनीज है। आप अगर उसके नीचे भी जाते हैं तो बहुत सारे मार्केट में कंपनीज मिल जाएगी, वो हिसाब से आपको रेट्स कम मिल जाएगा। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट लिया हुआ है। 19 mm का प्लाई का 70 रुपीज के आसपास रेट है, वो हिसाब से मैंने रेट एनालिसिस लिया है। आपको मार्केट में 19 mm 40 रुपए में भी आ जाता है साउथ का माल। बट बेटर है कि आप एक बार ही का ये वार्डरोब और ये चीज बनाते हो तो बेटर है कि आप ब्रांडेड कंपनी और बेस्ट क्वालिटी के लिए चाहिए, क्योंकि वापिस आपको 10-15 साल आपको वापिस फर्नीचर करना नहीं रहता। तो ये वर्किंग है। इसके बाद यहाँ पे मैंने हार्डवेयर का कॉस्ट डाला हुआ है। यहाँ इसमें कारपेंटरी आइटम में बहुत सारे हार्डवेयर से आइटम आ जाते हैं। ओके, लेबर का रेट डायरेक्टली मैंने दो जगह में, सब लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे अगर देखेंगे तो एक आप फिक्स रेट स्क्वायर फीट बेसिस पे आप वेंडर के साथ सबको लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ फाइनल कर सकते हो, एक चीज। या सेकंड थिंग, परसेंटेज पे दे सकते हो। लेकिन परसेंटेज पे बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। इवन कारपेंटर लोग बहुत सारा वेस्टेज कर देते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्लाईज आप कंटिन्यूली साइड पे रहते नहीं हो। तो जहाँ पे 4 प्लाई जाने वाले वो 6 प्लाई कर देते हैं, या कटिंग करके फेक भी दे देते हैं। ऐसी चीज भी होती है, ऐसा नहीं कि सब कुछ कर सब लोग वही करते हैं। ओके, तो बेटर है कि आप स्क्वायर फीट रेट पे दे दीजिए, आपका वेस्टेज भी बच जाएगा। और ये रेट्स फिक्स होने की वजह से हमें भी मालूम है कि ये कॉस्ट आने वाली है। जनरली अगर वार्डरोब का रेट देखेंगे तो 350 से लेके 550 तक फेरी हो जाता है। डिपेंड्स ऑन कारपेंटर स्किल, वार्डरोब में फिनिशिंग क्या है, और कारपेंटर के पास कितना काम है, वो क्या बेसिकली सीजन वाइज भी रहता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वेंडर के पास, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास 10 साइट रहेगा तो देन ही विल नॉट नेगोशिएट। अगर उसके पास साइट नहीं रहेगा तो आपको अच्छे अच्छा रेट नेगोशिएट करके मिल जाएगा। एंड एवरेज हमने रेट एनालिसिस करते हो तो वार्डरोब, बेड्स, इसके लिए हमने 400 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट लिया हुआ है। तो हम अभी वार्डरोब का रेट एनालिसिस देखते हैं 4x7 के लिए। आपने ये ड्राइंग देखा था, ठीक है? तो अगर अगर क्वांटिफिकेशन देखेंगे
मैंने कंसिडर करते टाइम दो वर्टिकल कंसिडर किए, दोनों साइड वाले। उसका साइज है 7 बाय 2। उसके बाद क्वांटिटी है, इसका वेस्टेज डाला है, टोटल क्वांटिटी विथ वेस्टेज और मटेरियल लिंक करने के बाद टोटल अमाउंट आ जाता है। तो अभी पहले हम लोग इसका वर्किंग कर लेते हैं। इस वार्डरोब है शटर टाइप 4x7 विड्थ 2 लिया हुआ है, शटर 2 लिए, शटर का विड्थ 2 लिया है, ये वर्किंग है। शटर शटर का कॉस्ट इंपैक्ट करता है। ये हो गया वर्टिकल 2। हॉरिजॉन्टल टॉप और बॉटम का 2 आ गया। सेंट्रल हॉरिजॉन्टल, ये एक्चुअली ड्रावर के ऊपर जो एक शेल्फ पहले मारना पड़ता है, ये ये सेंट्रल हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद नीचे वाला एक प्लाईवुड शेल्फ और ऊपर वाला प्लाईवुड शेल्फ, ये सब 19 mm है, सब 18 या 19 mm। ओके। उसके बाद प्लाई का बैक है एक 4x7 का 12 mm प्लाई फॉर ड्रॉवर्स। अब यहाँ पे अगर 2 ड्रॉवर दिए हुए, इसका वर्किंग ऐसा किया है कि यूजली अगर आप अभी 24 इंचेस 48 है, तो आपके 3 इंचेस गए, तो 3 इंचेस जाने के बाद आपको बचता है 3 इंचेस जाने के बाद आपको बचता है अराउंड 45 इंचेस। 45 इंचेस के बाद आपको यूजुअली जहां से शटर्स लगते हैं वहां से आपको एक एडिशनल छोटा पाटिया डालना पड़ता है, नहीं तो ड्रॉवर पूरा खुलता नहीं है। ओके, तो वो ड्रॉवर का पाटिया करने के बाद हमें अभी एक 1 पॉइंट मैंने एक मीन्स 1 फुट 10 इंच के आसपास मैंने ये कंसिडर किया हुआ है। 1 फुट 10 इंच का 4 साइड ड्रॉवर के लिए बाय 6 इंच का हाइट लिया हुआ है हमने, और बॉटम का पार्टिया। ये हिसाब से एक ड्रॉवर का क्वांटिटी किया है कैलकुलेट, वो हिसाब से इसके लिए ये 12 mm है। यूजली बॉटम के लिए 6 mm डाल देते हैं, तो मैंने यहाँ पे 12 mm कंसिडर किया है। तो आप अगर देखेंगे तो एक ड्रावर के लिए अराउंड 7 स्क्वायर फीट के आसपास सिर्फ प्लाईवुड लगता है। ओके, तो दो ड्रावर का 14 स्क्वायर फीट हो गया। अभी ये 25 mm का ब्लॉक बोर्ड लिया है फॉर शटर के लिए। आप बेटर ब्लॉक बोर्ड ही लीजिए। ब्लॉक बोर्ड लेने से क्या होता है कि ये बेंड नहीं होता, शटर में स्ट्रेन नहीं रहती, बट ड्रॉवर कभी भी सॉरी शटर्स कभी भी बेंड नहीं होगे अगर आप ब्लॉक बोर्ड को जाएंगे। अगर आप प्लाई जाते हो तो बेंड होने के चांसेस रहते हैं, तो इट्स बेटर गो फॉर द ब्लॉक बोर्ड फॉर शटर्स। ओके, इसके बाद ये लिपिंग पट्टी जो डाला हुआ है, ये लिपिंग पट्टी मैंने शटर्स के लिए डाला हुआ है। ओके, तो शटर्स का 2 ड्रॉवर के हिसाब से ये लिपिंग पट्टी, और ये माइनर लिपिंग पट्टी यूजुअली जब आप वार्डरोब आपका अगर वो नीचे के फ्लोर के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो आप बॉटम का प्लाई से कभी मत वो टच कीजिए। वो टीक वुड का पट्टी रहेगा, उसको घुमा लीजिए, आई मीन टू से तो लिपिंग पट्टी घुमा लीजिए। तो अगर गलती से कभी पानी भी आया तो यहाँ से लीकेज होने या मीन्स वो प्लाई को डायरेक्टली कनेक्ट होने का चांसेस नहीं रहता। ओके, इसके बाद व्हाइट लैमिनेट कैलकुलेट किया है। टोटल क्वांटिटी जो है हमारा प्लाई का टोटल मीन्स अगर ये लिंकिंग ऐसा किया है कि ये जो क्वांटिटी है पूरा इंक्लूडिंग ड्रावर्स ब्लॉक बोर्ड्स, ओके, उसका क्वांटिटी क्लियर किया हुआ है, इनटू 2 किया है। अभी हमने प्लाई जो लैमिनेट जो कंसिडर किया है, अंदर बाहर सब साइड से आएगा, इवन बैक साइड को भी मैंने प्लाई डाला हुआ है। अगर पीछे से कभी दीवार में बहुत सारी जगह पे लीकेज आ जाता है टच होने से, तो ये अवॉइड हो जाता है। कलर लैमिनेट में क्या हो रहा है कि सामने वाले शटर्स का लैमिनेट 4x7 और 2 साइड वाले जो है उसका लैमिनेट कंसिडर किया है। ये व्हाइट लैमिनेट से वो शीट वो क्वांटिटी मैंने माइनस किया हुआ है। तो आपको एग्जैक्ट कलर व्हाइट लैमिनेट का शीट का क्वांटिटी मिल जाए। यहाँ पे विनियर नहीं है, कलर लैमिनेट है, इसलिए अभी ये हिसाब से अगर कंजम्पशन से हिसाब से देखेंगे तो फेविकॉल लिया हुआ है एक्चुअली एक एक व्हाइट लैमिनेट की शीट को 1 kg या एक पॉकेट आपका फेविकॉल लगेगा। ये हिसाब से टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 32। इवन आपका जो माइनर कारपेंट्री वर्क में जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वो जहाँ पे हम लोग लगाते हैं शीट पे पेस्टिंग करते टाइम नेल के लिए, ये भी क्वांटिटी उसमें निकल जाएगा। तो स्टैंडर्ड केस में अगर आपको इतना काम करना है तो 9 kg के 9.5 kg के आसपास आपका फेविकॉल जाएगा। ऑटो हिंजेस 4 कंसिडर किए हैं, 4 पेयर्स। वार्डरोब लॉक 1 है, ड्रॉवर लॉक 2 है, ड्रॉअर लॉक 2 है, हैंडल्स 2 है,
यूजुअली टावर बोल्ट एक लगेगा, क्योंकि जब आप लॉक करते हो तो एक साइड से टावर बोल्ट लगेगा। इसके बाद शेल्फ के हिसाब से इसको शेल्फ बटन डाला हुआ है। चैनल 18 इंच का चैनल लिया हुआ है। 18 या 20 इंचेस चल जाएगा, क्योंकि वार्डरोब अगर 24 का है तो आपका इफेक्टिवली डेप्थ जो मिलेगा वो आप 20 इंच में भी बिठा सकते हो। 20 से आपको 18 इंच के आसपास आपको क्लियर इनसाइड में ड्रॉर मिल जाएगा। ओके, उसके बाद सॉकेट फॉर हैंगर 1 पेयर है। उसके बाद पाइप लिया हुआ है, जो हैंगर लटकाने के लिए पाइप यूज हो जाता है। मिसलेस मटेरियल, नेल वगैरह वी कैन नॉट कैलकुलेट कि कितना नेल्स लगता है, या बाकी का जो छोटा मोटा चीज लगेगा, क्लैम्प्स या वो क्लिप्स, वो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेल स्क्रूज, तो इसके लिए वो 3% मैंने ऐड ऑन किया है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड किया है। कारपेंट्री, कारपेंट्री कॉस्ट मैंने जो जैसे बोला कि आपको 400 रुपीज पर स्क्वायर फीट को ऐड किया हुआ है। पॉलिशिंग ऑफ लिपिंग पट्टी ओनली जो डोर के लिए है, वहां वहीं पे ही लिपिंग पट्टी हमने मारा है, और उसका ही कॉस्ट हमने कंसिडर किया है। जो भी धार से, जहां जहां धार से, धार में पूरा का पूरा व्हाइट लैमिनेट है, बेटर है कि गो फॉर व्हाइट लैमिनेट। अगर लिपिंग पट्टी जाता है तो लिपिंग पट्टी का कॉस्ट और प्लस पॉलिशिंग का कॉस्ट वो बहुत ओवरलोडिंग हो जाता है, और इवन कारपेंट्री काम बहुत क्विक हो जाता है। तो बेटर गो फॉर द व्हाइट लैमिनेट। ओके, ऑन द धार। सिर्फ डोर का धार हर वक्त ओपन और क्लोज होता है, इसलिए बेटर यू गो फॉर लिपिंग पट्टी। उसके बाद धार कम हुआ मीन्स खराब होने के चांसेस नहीं रहते, और ये ओवरहेड इन प्रॉफिट है। तो ये हिसाब से अगर देखेंगे इन शॉर्ट में, तो अगर 4x8 का हम लोग वार्डरोब करते हैं, तो 145 टू 150 स्क्वायर फीट के आसपास हमें प्लाई लगता है, इंक्लूडिंग 18, 12 और 25 का ब्लॉक बोर्ड। तो 150 डिवाइडेड बाय 32, एक प्लाई या 7 चौक 28 का कंसिडर करते हैं, तो हमें 4x7 के 5.5 के आसपास शीट लगेंगे, अगर उतना वार्डरोब करना है तो। ओके, इंक्लूडिंग सामने वाला ब्लॉक बोर्ड कंसिडर करके। तो ये कंसिडर किया हुआ है मैंने। प्लाई के रेट्स अभी विल कम टू रेट्स। प्लाई का रेट मैंने 70 कंसिडर किया है फॉर 18 mm। 12 mm के लिए 50 है। ब्लॉक बोर्ड का 115 रुपए कंसिडर किया हुआ है। लिपिंग पट्टी 18 प्लस 12। अभी व्हाइट लैमिनेट जो है, व्हाइट लैमिनेट मैंने आपको बोला कि कैसे कैलकुलेट किया है, कि टोटल प्लाई का क्वांटिटी इंटू 2 माइनस कलर क्वांटिटी, मीन्स कलर लैमिनेट का लगने वाला क्वांटिटी, तो ये सबसे 220 आ रहा है। अभी व्हाइट लैमिनेट में भी 3 ग्रेड आ जाती है। एक 0.6 mm थिक आता है, एक 0.8 आता है, और थर्ड वन इज 0.92। हमने यहाँ पे 0.92 कंसिडर किया हुआ है। अराउंड 550 रुपए का एक शीट कंसिडर किया। आपको मार्केट में 300 रुपए का भी मिलता है, बट यूजुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पेस्ट। अगर वो कारपेंटर लेता है विथ मटेरियल, तो वो लोग उतना एडजस्ट करके लगा देते हैं, क्योंकि यूजुअली वो हमने देखा है कि मार्केट में कारपेंटर 1200-1300 रुपए में भी काम करते हैं। तो ये 17 रुपए के आसपास है। कलर लैमिनेट का शीट अराउंड 2000 से 2500 के रेंज में हमने कंसिडर किया है। यहाँ पे 78 रुपीज का रेट है। मीन्स अगर आप इस पे देखेंगे शीट में 78 into 32, I have considered 2500 rate for the color laminate sheet। फेविकॉल मैरिन का है, ये ऑटो हिंजेस है। यहाँ पे पूरे धार पे फुल धार आने वाला है, तो यहाँ पे 0 का लगेगा हमें 18 mm धार का 155 के सब। ड्रॉर लॉक और ये सब कंसिडर करने के बाद आपका मटेरियल कॉस्ट आ जाता है 25,000। इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट और अदर्स मैंने प्लाई का वेस्टेज 7% पकड़ा है, और लैमिनेट का वेस्टेज 10% पकड़ा है, कलर लैमिनेट का, क्योंकि उसमें मैचिंग वगैरह सब करना पड़ता है, जॉइंट्स मैच करने पड़ते हैं, इसके लिए वो वेस्टेज 10% के आसपास है। कारपेंट्री कॉस्ट जो है, अगर आप देखेंगे तो 28 स्क्वायर फीट के लिए 400 रुपए से 11,200 के आसपास आता है। पॉलिशिंग जो लिपिंग पट्टी का जो कंसिडर किया है, वो 520 रुपीज आता है। तो इस हिसाब से लेबर मीन्स लेबर प्लस सब कॉन्ट्रैक्ट का 11,720। 20% प्रॉफिट कंसिडर करने के बाद
यहाँ पे रेट जो जा रहा है वो 45,000 46,000 जा रहा है। तो इन शॉर्ट में प्रॉफिट के साथ अगर आप देखते हैं तो 1650 के आसपास रेट जा रहा है पर स्क्वायर फीट फॉर द साइज ऑफ 4x7। यहाँ पे जैसे वार्डरोब का साइज इंक्रीज होते जाता है तो स्क्वायर फीट का रेट कम आ जाएगा, मींस टेंटेटिवली आपको रेट 1400 से 1500 के बीच में आ जाएगा। ये रेट कम क्यों आता है कि क्योंकि यूजुअली वर्टिकल और बाकी के साइजेस वगैरह है ना, वो बाकी मीन्स कॉमन हो जाता है। मीन्स बेसिकली अगर यहाँ पे दो साइट है, अगर हम 8x7 का करते हैं तो 3 साइट ही आ जाएगी, एक साइड डिवाइड हो जाती है लाइक वर्टिकल, तो कॉस्टिंग उसमें कम आ जाता है। तो 1650 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास कॉस्ट 4x7 के लिए हमें अराउंड इट विल कॉस्ट अराउंड 46,000 अगर 4x7 का वार्डरोब करना है विद गुड क्वालिटी इनसाइड लैमिनेट हार्डवेयर वगैरह इप्को इनॉक्स, ये ब्रांडेड कंपनी का, इट्स नॉट फर्स्ट ग्रेड लाइक हैप्ले डोरमा और हिटिच, लेकिन सेकंड ग्रेड वाला कंपनी जो है वो हिसाब से हम लोग सेकंड आई मीन टू से द प्राइस वाइज और ये बेसिस पे, क्योंकि हैप्ले और हिटिच का प्राइस इतना तगड़ा है कि लाइक अगर ऑटो हिंजेस देखेंगे तो 500 रुपए का जोड़ी आ जाता है, यहाँ पे हम 140 150 का जोड़ी ऑटो हिंजेस का दिया हुआ है। तो ये हिसाब से कॉस्टिंग किया हुआ है। आपको अगर कुछ डाउट रहेगा तो जस्ट लेट मी नो। Thank you for watching the written analysis of wardrobe.